नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लेक्चर का मजा भी ले रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो ये टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज इसको कहा जाता है और इसको हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो है समजातीय श्रेणी। और क्या होता है समजातीय श्रेणी, इसको आज हम लोग समझेंगे। समजातीय श्रेणी समझेंगे, फिर हम उसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, फिर उसके गुणों को समझेंगे। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन। पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो यहाँ पे ऑलरेडी इसके डिफिनीशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा है एक सामान्य सूत्र के कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप जरूर देख लें इसको। तो वहां पे मैंने बताया आपको कि कार्बनिक यौगिक उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सम्मिलित हो, ठीक ना। मतलब ऐसा यौगिक जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसके अणुभारों, यानी जो यौगिक है उसमें क्या हो, उनके अणुभारों के आधार पर इसको लिया गया है। तो अणुभारों को व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे फिर इस श्रेणी में रखे गए निकटतम दो सदस्यों के आणविक सूत्रों में CH समूह का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, CH जो समूह होता है उसका अंतर होता है। मतलब हम अगर दो कार्बनिक यौगिकों को लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है उस चीज को हम जान लेंगे। मान लीजिए कि अगर किसी के बारे में हमें क्या करना है, मतलब दो लोगों के बीच में अगर हम उसके डिफरेंस को जानना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों व्यक्ति को सामने रखेंगे, फिर हम उनको देखेंगे और फिर उनके अंदर की जो भी हम उसको जो भी फिजिकली देख रहे हैं फिर हम उसमें क्या करेंगे, उनमें अंतर पैदा कर सकते हैं। ठीक ना। तो वैसे ही जब हम दो कार्बनिक यौगिकों को लेंगे तो वहां पे लेने के बाद से हम देखेंगे इसमें कि क्या होगा, CH समूह का अंतर होगा। ठीक ना। तो इसमें आगे देखेंगे, एक समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक दूसरे के समजात कहते हैं। क्या होता है कि जो इसमें एक समजातीय श्रेणी के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं ना, वो क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, समजात बोला जाता है, होमोलोगस बोला जाता है। समजात का मतलब क्या होता है, बराबर, समान। ठीक ना। फिर आगे, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। ठीक ना। यहाँ पे जो समजातीय श्रेणी के उसमें जितने भी प्रत्येक इसके जितने भी सदस्य होंगे ना, उनके जो रासायनिक गुण होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक है। और इन सब में क्या पाया जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाएगा। ठीक ना। तो अब हम लोग क्या एग्जांपल्स इसमें लेने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में मैं आपको क्या बताया था, तो हाइड्रोकार्बन में मैं आपको बताया था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो वहां पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ उसमें आता है एल्केन। क्या आता है, एल्केन। ठीक ना। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है ना, तो हम उससे समझेंगे। फिर हम बात करते हैं एल्कीन, किसका, अनसैचुरेटेड का पार्ट है एल्कीन। ठीक ना। एल्कीन में क्या हो रहा था कि उसमें डबल बॉन्ड आ रहा था, एल्काइन में क्या हो रहा था कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। तो आज हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों के आधार पर समजातीय श्रेणी के अंतर को समझेंगे। जो अंतर इसमें क्या है, CH यानी CH2 है, और इसके आधार पे हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे जो इसका पहला एग्जांपल है वो क्या है, एल्केन, एल्केन। ठीक है। और यहाँ पे पहले हम तीनों का नाम लिख देते हैं, एल्केन, एल्कीन
और तीसरा होता है एल्काइन। एल्काइन देख सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। यहां पे एल्केन, एल्कीन, और इसको एल्काइन। ठीक है। अब यहां पे देखेंगे आप, यहां पे जो एल्केन का फार्मूला होता है वो होता है, लिखेंगे एल्केन का सूत्र। क्या होता है एल्केन का सूत्र? तो CnH2n+2। ठीक है। अब एल्कीन का देखेंगे, तो एल्कीन का सूत्र होता है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो हम इसके आधार पे इसको हम निकालेंगे और देखेंगे जितने भी हम यहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड्स यहाँ पे डिराइव करेंगे, सब में हम देखेंगे कि उसमें एक ही अंतर आपको मिलेगा CH2 का। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो N है, एक कार्बन एटम की संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम N बराबर 1 रख रहे हैं, तो N बराबर 1 रखने पर, N बराबर 1 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पे 1 N है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे यानी कार्बन हो जाएगा। H2 है तो यहाँ पे H रखेंगे और 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 और N की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। और यहाँ पे 2 है तो 2 क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो CH, और यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी क्या बन जाएगा? CH4, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? मेथेन, मेथेन बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कार्बन यहाँ पे N की संख्या 2 रखें, तो N की संख्या 2 रखें तो हमें प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? तो आप देखेंगे क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? कार्बन, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ N है ना, तो यहाँ पे संख्या 2 रखे हैं तो C2 रखेंगे, H रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, N की वैल्यू क्या है? 2 है तो 2 रख देंगे +2, क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? C2H4, C2। अब यहाँ पे 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, +2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? C2H6, C2H6। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसके कार्बनिक यौगिक जो प्राप्त हुए हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है। और यहाँ पे देखेंगे C2H2, यानी यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन बचा जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो यहाँ पे क्या बचा? H2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन दोनों कंपाउंडों में जो कार्बनिक यौगिक जो प्राप्त हुए हैं ना, उनमें क्या आपको अंतर दिख रहा है? CH2 का, यानी ये प्रूव करता है कि ये क्या है? समजातीय श्रेणी का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। फिर ऐसे ही हम एल्कीन को समझेंगे। तो एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जो सूत्र है CnH2n। अब भाई यहाँ पे हम N की वैल्यू देखिए, यहाँ पे हम N की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, इससे कोई फार्मूला डिराइव नहीं होगा, तो हम N की वैल्यू क्या लेंगे? 2। हमेशा याद रखेंगे एल्कीन में हम N की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे आप लिखेंगे C2, N की वैल्यू 2, H2 और N की वैल्यू 2, क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H4, क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H4। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे फिर ऐसे ही हम N बराबर 3 ले रहे हैं, तो देखेंगे C3 और C3 और क्या प्राप्त हो रहा है? H, और H यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे। N का वैल्यू क्या लिया हम? 3, कितना हो जाएगा? C3
और 3 दूना 6 यानी C3H6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथ के बाद यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो मेथ के बाद यहाँ पे एथेन प्राप्त हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, एथेन। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन। और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H4। C2H4 को आप बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एथीन, यानी एथीन। और यहाँ पे जो यहाँ पे 3 है तो इसको आप बोलेंगे प्रोपीन। प्रोपीन क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है, जब कार्बन की संख्या 1 रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं मेथ। जब 2 रहता है तो एथ, और 3 रहता है तो प्रोप, 4 रहता है तो ब्यूट, 5 रहता है तो पेंट, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एल्कीन में, एल्कीन में हम बताना है, हम चाहते हैं आपको कि जो एल्कीन का जो फार्मूला है CnH2n है, तो यहाँ पे जो अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, 1 रखेंगे तो हमें फार्मूला नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखेंगे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 रखा। हाइड्रोजन यहाँ पे H2 है तो H2 लिखा है, n की वैल्यू 2 यहाँ पे हमें रखना है, तो क्या हो जाएगा C2H4। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन। फिर जब हम यहीं कार्बन की जो यहाँ पे n की वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है क्या, C3H6। ठीक ना, जिसको आप प्रोपीन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, H यानी 6 है। तो यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, देखेंगे तो यहाँ भी अंतर कितना का आ रहा है, CH2 समूह का आ रहा है। यहाँ भी अंतर कितना का आ रहा है, CH2 समूह का आ रहा है। चाहे आप इससे जितना भी कंपाउंड बना लीजिए, चाहे वो यहाँ पे नंबर आप यानी जो n की संख्या है वो आप 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, चाहे जितना भी लीजिए, आपको हमेशा जो अंतर मिलेगा वो क्या होगा, CH2 का ही मिलेगा। ठीक ना, फिर यहाँ पे देखेंगे आप एल्काइन का, तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है भाई, तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, याद रखेंगे CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ के रूप में पूछता है कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है। भाई इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये समझिए आपके लिए 1 नंबर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज को बड़ी अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो ठीक, इसको इस प्रकार से इंतजार करते रहेंगे जैसे आप बिरयानी खाने के लिए बैठे हुए हैं और बस आने वाला है और आपने अटैक कर दिया, वैसे ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। समझिए ये आपके खाने में जैसे लेग पीस आता है तो मजा आता है, वैसे ही आपको बोर्ड पेपर में आएंगे, वैसे ही आपको मजा आएंगे जब देखेंगे कि ये वाकई में आ गया एल्कीन, एल्काइन और क्या एल्कीन, तो मजा ही मजा है। तो आप बिल्कुल आप अपना नंबर क्या करेंगे, वहां पे प्राप्त कर लेंगे। तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अब देखेंगे आप यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि n का अगर वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, तो क्या देखेंगे C2H2 है तो 2 नंबर n का कितना है 2 - 2, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको C2 और H4 - 2, आप क्या प्राप्त हो जाएगा आपको C2 प्राप्त हो जाएगा C2H2, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको यहाँ पे C2H2, जिसको आप एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइन, इसको आप बोलते हैं एथाइन, एथाइन। तो देखिए यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है एथाइन। ठीक है, चलिए एक नंबर और हम यहाँ पे इसको बताते हैं यहाँ से कि n की वैल्यू अगर आप कितना लेते हैं 3, n की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू जब आप 3 लेंगे ना तो सेम ऐसे ही आप इस फार्मूले में n की वैल्यू रख देंगे। आइए कार्बन लिख दिया मैंने, कार्बन लिख दिया मैंने, हमने n की संख्या कितनी ली है 3, हमने यहाँ पे क्या रखा 3। हाइड्रोजन है तो चलिए हम हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन रख दिया।
हाइड्रोजन की संख्या यानी H2 यानी 2 भी हमने रख दिया यहाँ पे। n की वैल्यू 3 हमने रखा है, -2। समझ में आ रहा? बिल्कुल। यहाँ पे बने रहिए, देखते रहिए क्या आ जाएगा, C3H। अब 3 दूना 6 -2 बराबर क्या हो जाएगा, C3H4। C3H4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन। क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक ना। तो आप ऐसे बहुत से क्या कर सकते हैं, आप कार्बनिक यौगिक डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बस आपको क्या करना है, n की संख्या आपको चेंज करते जाना है, जिससे कि आपको बहुत से कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे देख लीजिए इसके डिफरेंस को। देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला जो बनाया C2H4 यानी C2H2। एल्काइन में क्या बनाया हमने, C2H2। यहाँ पे देखिए हमने बनाया CH3H4। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, यानी एक कार्बन इसमें बचा, H2 और H4 देखा आपने, CH2 बचा यानी H2 बचा। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, वही चीज यहाँ भी आपको प्राप्त हो रहा है कि यहाँ भी जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है, C2CH2 ही मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया था आपको कि इस श्रेणी में रखे गए निकटतम 2 सदस्यों के आणविक सूत्रों में, रखे गए 2 सदस्यों में इसके आणविक सूत्रों में क्या देख रहा है, CH2। क्या देख रहा है, CH2 समूह का अंतर होता है। तो एल्केन में भी CH2 के समूह का अंतर पाया आपने, एल्कीन में भी पाया और एल्काइन में भी पाया। तो इस प्रकार से क्या होता है, सजातीय श्रेणी होता है। आप इसमें से क्या कर सकते हैं, किसी को भी एल्केन के थ्रू बस समझा सकते हैं पेपर में, एल्कीन के थ्रू समझा सकते हैं, एल्काइन के थ्रू समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आपको यहाँ पे पढ़ना है समजातीय श्रेणी के प्रमुख गुण। अब समजातीय श्रेणी के गुण क्या हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या है यहाँ पे, समजातीय श्रेणी, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने कि कार्बनिक यौगिकों में बता दिया कि CH2 समूह का अंतर पाया जाता है, ठीक है, और सिद्ध करता है कि ये समजातीय श्रेणी है, ठीक है ना। तो हमने दो के बीच में जो डिफरेंस था उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, समजातीय श्रेणी के गुण पढ़ने जा रहे हैं, इनकी क्या क्वालिटी है इसको हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समजातीय श्रेणी के गुण, इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस। आइए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। समजातीय श्रेणी के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप कहीं जाते हैं तो कोई चीज़ खाते हैं ना, उसके बाद से आप क्या करते हैं, वहाँ चलते हैं तो क्या करते हैं, उसकी तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, उसके गुणों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई मिठाई खा लिया या आप बिरयानी खा लिए, तो वहाँ पे आप जब वहाँ से चलते हैं तो क्या करते हैं, आप उसके बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि वो कैसा था, उसमें क्या क्वालिटी थी, ठीक ना, सारी चीज़ें। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी के क्या क्या गुण थे इसको हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे समजातीय श्रेणी के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक ना। आइए इसका पहला गुण क्या था, यानी जो आप लोग खाना खाए उसमें पहली क्वालिटी क्या थी, या तो तीखा होगा, बहुत मजा आया होगा, या तो वह बड़ा स्वादिष्ट होगा, बहुत मजा आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आप जो इसका पहला यहाँ पे क्वालिटी
यहाँ पे देखेंगे क्या है कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी क्या बताया जा रहा है कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है एल्कीन को, हमने क्या लिखा है, एल्कीन को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको? जो सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं एल्कीन, एल्कीन को आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने आपको यहाँ दिखाया कि CnH2n से क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आप और भी ले सकते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया एल्केन, जैसे मैंने आपको बताया एल्केन, एल्केन का आप फार्मूला क्या लिए थे, तो CnH2n + 2 लिए थे। ये भी क्या है, देख रहे हैं ना, इसको भी क्या किया जा रहा है, एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। या आप बात कर लीजिए यहाँ पे एल्काइन लिए थे, एल्काइन, तो एल्काइन को भी आपने रिप्रेजेंट किया CnH2n माइनस यहाँ पे H2n -2, आपने क्या किया, इसको सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया। तो ये पहला उसका गुण था कि सजातीय श्रेणी के सदस्य जो थे उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। ठीक है, दूसरा इसकी क्वालिटी क्या रही, दूसरी इसकी जो क्वालिटी रही कि दो क्रमागत सदस्यों में आपने क्या देखा कि जो दो क्रमागत सदस्य थे उनमें आपने देखा कि जो कार्बन की संख्या थी वो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी थी, 1 थी, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी थी, 2 थी। ठीक ना, तो यहाँ पे देखा आप, यहाँ पे देखें कि दो क्रमागत सदस्यों में एक कार्बन परमाणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु, अर्थात यहाँ पे जो समूह प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणु CH2 समूह प्राप्त हो रहा है, तथा 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। अब ये बात आती है कि सर यहाँ पे ये जो 14 है ना, ये कहाँ से आ गया, है कि नहीं, तो 14 यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो देखेंगे यहाँ पे जो 14 आणविक द्रव्यमान की बात की गई है ना, तो 14 आणविक द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे जब आप निकालेंगे, यहाँ पे जो CH2 है समूह, इसका जब आप अणुभार निकालेंगे ना तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे आइए देखते हैं, बताते हैं आपको कि कार्बन है ना, तो कार्बन का अणुभार कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या जब 2 है तो हाइड्रोजन का अणुभार भी कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे H2, तो H2 का कितना हो जाएगा, 2, तो इसको जब जोड़ेंगे ना 12 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14। यही क्या हो जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्रमागत समजातीय श्रेणी में जो उसके सदस्य हैं और उनमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन के परमाणु पाए जा रहे हैं, तो एक समूह आपको प्राप्त हो रहा है CH2, उसका अंतर पाएगा। दूसरा, उनमें उनके अणुभारों में अंतर पाया गया, यानी उनके अणुभार क्या थे, 14 थे। ठीक है, फिर देखिए अब तीसरा, किसी समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का क्रियात्मक समूह समान होता है। अब जो कह रहा है इसमें कि किसी समजातीय श्रेणी में जो उसके क्रियात्मक समूह होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया आपको एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इनमें आपको मैंने बहुत से कंपाउंड्स बना करके दिखाया, उसमें आपको आप लोग को उसमें दिखा होगा, आप देखे होंगे कि उसमें जो क्रियात्मक समूह सभी में हो रहा था, क्या हो रहा था, कार्बन और हाइड्रोजन हो रहा था, कार्बन और H2 हो रहा था, आप देखे होंगे। ठीक है, तो यही चीज है कि इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, समान होता है। तीनों में हमने क्या देखा, CH2 इसके क्रियात्मक समूह समान थे, चाहे हम एल्केन की बात करें, चाहे एल्कीन की बात करें, चाहे एल्काइन की बात करें। ठीक है, अतः इन सदस्यों के रासायनिक गुण में भी समानता होती है, इसलिए जब इनके क्रियात्मक समूह समान होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके रासायनिक गुण भी समान होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक ही होटल में बैठ करके खा रहे हैं, ठीक है ना, और एक ही बर्तन से एक ही जो वेसल्स हैं उसमें से बिरयानी 3 प्लेट में निकाल करके लाया गया, तो क्या बताइए वहां से तीनों प्लेट का बिरयानी का स्वाद अलग होगा कि एक होगा, बिल्कुल वहां पे स्वाद तीनों का एक होगा। वैसे ही यहाँ पे जो एल्कीन है, एल्काइन है और एल्केन है ना, यहाँ पे इसके तीनों
भले नाम तीनों अलग अलग है लेकिन तीनों के क्रियात्मक समूह क्या है, CH2 है। तो ये तीनों में जो इसके क्रियात्मक समूह है ना वो क्या है, समान है, इसीलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे भाई, समान होंगे। ठीक है ना। तो ये रहा इसके क्या, इसके रासायनिक श्रेणी के गुण। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आज समजातीय श्रेणी क्या था, समजातीय श्रेणी के उदाहरण, समजातीय श्रेणी के गुण। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।